हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप में जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? जब कोई पार्टनरशिप चल रही हो या पार्टनरशिप नहीं भी चल रही है, मान ली कोई इंसान अकेला बिजनेस कर रहा है या दो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन जो है वो कहता है उन पार्टनर से कि भाई हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। मान लिए फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर हैं, ए और बी। अब सी ने कहा भाई हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, और बी से कहा, ए और बी ने कहा कि ठीक है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो ए और बी जो है वो सी से दो तरीके का पैसे की रिक्वायरमेंट करेंगे। कहेंगे एक तो आप कैपिटल लेके आइए और दूसरा आप गुडविल लेके आइए। एक कैपिटल मांगेंगे और एक वो गुडविल मांगेंगे। कैपिटल का जो पैसा होगा वो सी का खुद का होगा, गुडविल का जो पैसा आ रहा होगा वो ए और बी आपस में उसको बांट लेंगे। कई सारे रीजन होते हैं, मोटा मोटा रीजन ये है कि सी को जो प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट मतलब भाई अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता था ए और बी में बढ़ जाता था, बट अब सी जब आ जाएगा तो अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो ए में भी जाएगा, बी में भी जाएगा, सी में भी जाएगा। मान लेते हैं ए का प्रॉफिट पहले मिलता था 100 रुपए में, 50 इनको मिलते थे, 50 इनको मिलते थे। अब सी आ रहा है 20 रुपए प्रॉफिट के लिए। 20 रुपए का मतलब 100 रुपए अगर प्रॉफिट होगा तो 20 रुपए सी रख लेगा। सही से बात, अगर 100 में 20 रुपए उसको दे देंगे हम, 100 रुपए में अगर उसको 20 रुपए दे देंगे तो बचेंगे 80 रुपए। 80 रुपए अब इन लोगों में बढ़ जाएंगे, मान लीजिए 40-40 बढ़ गए। तो इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसको कुछ पैसे जाने लगे। भाई 10 इन्होंने दे दिए, 10 इन्होंने दे दिए, तो इन्होंने कुछ अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करा। क्योंकि ये अपने प्रॉफिट का हिस्सा कम कर रहे हैं तो बदले में उससे वो गुडविल भी चार्ज करते हैं। गुडविल का पैसा आपको देना पड़ेगा। गुडविल क्या होती है? इमेज होती है। बहुत साल पार्टनर ने काम करा है, इतना मेहनत करने के बाद इतनी गुडविल बनाई है कि मार्केट से 5-7 लाख रुपए का माल उधार उठा सकते हैं। सी को तो नाम फ्री का मिल जाएगा ऐसे। तो ए और बी रिक्वायरमेंट करेंगे कि आपको कैपिटल और गुडविल का पैसा देना है। तो कहने का मतलब ये है, जब नया पार्टनर कोई बिजनेस में आएगा तो ए और बी जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आएगा। जब सी नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे रेशियो निकालना। क्या रेशियो निकालना? जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में चेंज आएगा। यानी पहले प्रॉफिट 2 लोगों में बंटता था, 3 लोगों में बटेगा। कैसे कैसे बटेगा वो हमको सबसे पहले निकालना सीखना है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास यहां लिखा है। हम लोग दो तरीके के रेशियो निकालना सीखेंगे। एक हम लोग सीखेंगे न्यू रेशियो और एक सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ए ने 10 रुपए दे दिए, बी ने 10 रुपए दे दिए, यानी ए ने सैक्रिफाइस करा 10 रुपए, बी ने सैक्रिफाइस करा 10 रुपए। यह भी हो सकता था कि सी को 20 रुपए जो लेने हैं वो कह देता कि मैं ए से ले लूंगा खाली। तो ए अपने में से 20 रुपए सैक्रिफाइस कर देता, बी अपने में से कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करता, ये 10 रुपए इनके में से कुछ नहीं जाता। मतलब कि कौन अपना पार्टनर प्रॉफिट कम कर रहा है, जितना कम कर रहा है वो उसका सैक्रिफाइस माना जाएगा। देखिए रुपीज में समझना आसान होता है, बट चीज हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो फ्रैक्शंस में होगा। तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि आपको एलसीएम वगैरह अच्छे से लेना आना चाहिए, नहीं बेसिक मैथ्स आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इट इज रिटन एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, एक रेशियो है 4:3:2 का। पी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म एज अ पार्टनर विद 110 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। पी नया पार्टनर आ रहा है, 110 शेयर के लिए आ रहा है। देखिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने 100 रुपए प्रॉफिट मान लिया था। फिर जो नया पार्टनर आ रहा था 20 रुपए, उसको अलग कर दिया था। सी जो 20 रुपए के लिए आ रहा था, तो मैंने उसका 20 रुपए शेयर था वो मैंने अलग कर दिया था। यहां पर हम क्या करेंगे, 100 रुपए प्रॉफिट नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा ये फ्रैक्शंस में होता है। तो हम इसको लेट द प्रॉफिट बी 1 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। यहां पर वो कह रहा है नया पार्टनर आ रहा है 110 शेयर के लिए, आगे कोई कंडीशन नहीं लगी। कंडीशन नहीं लगी मतलब ये अनकंडीशनल क्वेश्चन है, या साइलेंट मोड पे आप कह ली। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन होती है कि मैं 10 रुपए के लिए आ रहा हूं या 20 रुपए के लिए आ रहा हूं, 15 ए से ले लूंगा, 5 बी से ले लूंगा, या मैं पूरे 20 रुपए ए से ले लूंगा, या मैं पूरे 20 रुपए बी से ले लूंगा, या आधे आधे ले लूंगा। ये ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, अभी वो भी कराते हैं। बट ये क्वेश्चन अनकंडीशनल है। जब क्वेश्चन अनकंडीशनल होगा आपको लेट द प्रॉफिट बी 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे लेट द प्रॉफिट बी 1 माना। 1 में से जो नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आ रहा था 110 शेयर के लिए, इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया।
1 में से 110 माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 10। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड करिए, जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे एलसीएम नहीं ले पाते हैं, 12 तक आ जाते हैं बट एलसीएम नहीं ले पाते, तो एलसीएम लेना सीखिए। ये कैसे फ्रैक्शन सॉल्व होगा यही नहीं कर पाते हैं। इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेना तो सीखा ही होगा, इसका एलसीएम लेंगे। अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इससे डिवाइड करिए, जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, 10 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10। अब इस माइनस का साइन लगाया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, 10 माइनस 1 ये हो गया 9/10। अब ये जो 9/10 बना, ये जो 9/10 बचा है, ये बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको बोलते हैं बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका करेंगे क्या भाई, जो नया पार्टनर आ रहा था उसको उसका प्रॉफिट दे दिया, 1 रुपया प्रॉफिट माना था, 1/10 की शेयर के लिए आ रहा था, उसका प्रॉफिट दे दिया। अब कितना बचा, अब बचा 9/10। ये जो पार्टनर्स है उनमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, जो बचे हुए पार्टनर्स है उनमें बढ़ जाएगा एक्स वाई जेड। किस रेशियो में बढ़ेगा, जो उनका पहले का रेशियो था उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, 4:3:2, यानी कि 4/9, 3/9 और ये हो गया हमारा 2/9। अब इसको हम 9/10 को इनके रेशियो में बांट देंगे। 9 4s are 36, 10 9s are 90, 9 3s are 27, 9 10s are 90, 9 2s are 18, 9 10s are 90। ये सबका आ गया। नया पार्टनर आ रहा था पी, कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/10 शेयर के लिए आ रहा था जो नया पार्टनर, ये 1/10 शेयर के लिए आ रहा था, ये इसका हमने शेयर लिखा 1/10। अब सबके डिनोमिनेटर में 90 है, सबके डिनोमिनेटर 90, यहाँ भी 90 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 90 आ जाए, 9 से करेंगे, अब नीचे 9 से कराए तो ऊपर भी 9 से करेंगे, तो ये हो गया 9/90। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इसका आया न्यूमरेटर 36, इसका आया 27, इसका 18, इसका 9, 27:18:9, 9 1s 9 2s 9 3s 9 4s 4:3:2:1 का ये रेशियो आ गया, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब अगर हमसे कहा जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, इसका एक फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो पुराने पार्टनर्स है सिर्फ उनका निकलेगा, क्योंकि वही सैक्रिफाइस कर रहा है, नया पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, वो तो आ रहा गेन करने के लिए, उसको पहले कुछ नहीं मिलता था, 1/10 शेयर उसको मिल रहा है, तो वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा। तो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां पर हम ओल्ड रेशियो जो लेंगे, जैसे एक्स का रेशियो था ओल्ड 4/9 था, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक्स का रेशियो है हमारा 4/9, इनका 3/9, इनका 2/9, तो यहां मैंने लिखा एक्स का 4/9। न्यू रेशियो क्या है, 4 4 3 7 2 9 1 10, 4/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 90 आएगा, 9 10s 9 10s 10 4s 40, 10 9s 9 4s 36, ये आया 4/90। अब y का निकालेंगे, y का ओल्ड रेशियो है 3/9, न्यू रेशियो है 3/10। 10 कैसे आ रहा है, 4 3 7 2 9 1 10, ये भी काउंट करना है। बहुत से लोग समझते हैं न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं निकालना है तो उसका रेशियो वाला हमें काउंट ही नहीं करना है, टोटल हिस्से में तो उसका हिस्सा लिया जाएगा ना, तो इसको भी काउंट करना है। अभी एलसीएम आया 90, 9 10s 9 30, 9 9s 9 27, ये आ गया 3/90। z का निकालेंगे, ओल्ड रेशियो है 2/9, न्यू रेशियो है 2/10, इसको सॉल्व किया, 9 10s 9 9 10s 10 2s 20, 10 9s 9 2s 18, ये बचा 2/90, 4 3 2, यानी 4 3 2, सबके न्यूमरेटर देखा, ये हमारा बन गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कैसे न्यू रेशियो निकाले जाएंगे, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। मेन है न्यू रेशियो निकालना कैसे सीखें, क्योंकि उसमें कंडीशंस भी होती है, कंडीशन वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए ये अनकंडीशनल था तो मैंने लेट द प्रॉफिट बी 1 करके आपको सॉल्व करवाया। अब क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कंडीशन नहीं है, जैसे यहां पर लिखा है, यहां पे कई सारी कंडीशंस है मेरे पास। देखिए, A, B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share in the profit. Calculate the, नया पार्टनर आ रहा 1/5 शेयर के लिए आ रहा, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ, अब कंडीशन लग गई, C gets equally from A and B, C अगर दोनों से अपना शेयर आधा आधा लेगा,
तो सबसे पहले हमको 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, वो दोनों से आधा आधा लेगा, ए से आधा लेगा, बी से आधा लेगा। जैसे वो 20 रुपए शेयर के लिए आ रहा है, वो कह रहा है मैं दोनों से आधा आधा लूंगा, 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा। 1/5 का अगर हमें आधा करना है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर आप हाफ करना है तो इंटू 1/2 करेंगे। 1 1 1, 5 2 10। ये मत देखिएगा कि ये जो है नंबर बड़ा हो गया नीचे का नंबर जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा एक्चुअल में वो डिजिट छोटी होती जाती है। यानी कि 1/5 और 1/10 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1/10 छोटा है, उसका आधा आएगा। ठीक है, तो यानी कि 1/10 वो ए से लेगा, 1/10 बी से लेगा। तो ए के पास जो है वो पहले शेयर था, वो था 3/5। बी के पास शेयर था वो था 2/5। 1/10 उसने सी को दे दिया, बी ने भी 1/10 दे दिया। कितना बचा? एलसीएम लिया, 5 2 2 6, 10 1 1 1, ये बचा हमारा 5/10। यहाँ पे देखेंगे 5 2 2 4, 10 1 1 1, ये हो गया हमारा 3/10। सी नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, यहाँ भी 10 बनाना है। किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाए। 2 से करेंगे, 2 से नीचे से कराए तो ऊपर भी करेंगे, तो दैट इज 2/10। 5:3:2, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब अगर आपसे कहा जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तो वही फॉर्मूला पुट अप करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट कहता है इफ सी गेट्स, इसको हम एंड में बताते हैं, पहले इसको समझते हैं। सी गेट्स इट्स होली फ्रॉम ए, मतलब पूरा शेयर वो ए से लेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि ए और बी पार्टनर है, ए का रेशियो है 3/5 और 2/5, 3/5 और इसका रेशियो है 2/5। अब ये कहता है, द क्वेश्चन सेज कि सी गेट्स इट्स शेयर होली फ्रॉम ए, पूरा का पूरा ए से लेगा। यानी वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो वो सिर्फ ए से लेगा, तो ए से माइनस कर दो 1/5। बी अपने में से कुछ नहीं देगा, इनके में बचेगा 2/5, इनमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, इनका शेयर ऐसा ही रहेगा 2/5। सी नया शेयर पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर तो बराबर है। रेशियो क्या बना? 2:2:1। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड केस का। अब अगर वो कहता है, अगर ये कहता है यहां पर सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी, पूरा का पूरा किससे लेगा? बी से लेगा। तो अब आप ए से नहीं माइनस करेंगे, अब आप यही चीज यहां से माइनस कर देंगे, इसका वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ये अपने आप ट्राई करिएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। नेक्स्ट आगे कहता है सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी, यानी कि ए का शेयर है 3/5 और बी का शेयर है 2/5। ए अपने में से देगा, इन्होंने बोला है ए अपने में से देगा 3/20, तो ए अपने में से 3/20 माइनस कर देंगे। और बी अपने में से देगा, इन्होंने बोला है बी अपने में से देगा 1/20, तो यहां से हमने लिख देंगे 1/20, यहां से माइनस कर देंगे। देखिए फिर से इन्होंने कहा सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए, ए अब सी जो है ए से लेगा 3/20, तो ए अपने में से 3/20 निकाल के दे देगा। बी लेगा 1/20, बी देगा 1/20, तो बी अपने में से 1/20 निकाल के उसको दे देगा। ठीक है, दे देते हैं। यहां होगा 5 4 4 3 12, 21 1 3 3, 9/20, 5 4 4 2 8, 21 1 1, ये हो गया 7/20। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ भी 20 होना चाहिए। इंटू 4 कर देंगे, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो 4/20, 9:7:4 इज द आंसर। ये हमारा न्यू रेशियो बन गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। अब यहां पे कह रहा है सी गेट्स, याला रह गया था, सी गेट्स इट्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। कह रहा है सी जो है वो लेगा ए और बी से 2:1 में। क्या मतलब हुआ? यानी ए सी जो कितने शेयर के लिए आ रहा है, पहले मुझे ये देखना है। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और वो दो लोगों से लेगा 2:1 के रेशियो में। यानी इस 1/5 को पहले आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो 2/3 कर दिया और इसको 1/3 कर दिया। 2 1 2, 5 3 15, 1 1, 5 3 15, यानी 2/15 ए से ले लेगा और 1/15 बी से ले लेगा। तो ए के पास शेयर था कितना? ए के पास था 3/5 माइनस 2/15 कर देंगे। 5 3 3 3 9, 15 1 1 2 2, ये बनेगा 7/15। बी के पास कितना बचेगा? 2/5 शेयर था उसका, 1/15 दे देगा, तो यहाँ 5 3 3 2 6, 15 1 1 1, ये हो गया 5/15।
सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 बनाइए, इंटू 3 ये हो गया 3/15। क्या रेशियो आ गया 7:5:3। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। ये सारे मैंने आपको हर कंडीशंस के रेशियो आपको सिखा दिए। अब एक कंडीशन का और रेशियो और है, यहां पे कहता है इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे लिखा अरुण भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। देखेंगे अरुण एक पार्टनर है, भूषण एक पार्टनर है और तीसरा पार्टनर है चेतन। इनका रेशियो है 3:2:3 यानी 3 2 5 3 8, 3/8, 2/8 और 3/8। अब देखेंगे यहां पे लिखा है दे डिसाइडेड टू एडमिट शहजाद एज अ पार्टनर। नया पार्टनर शहजाद आ रहा है, कितने शेयर के लिए आया ये नहीं मालूम। अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 फ्रॉम हिज शेयर नहीं लिखा है, अपने हिस्से में से 1/3 नहीं दे रहा है, अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। तो पहले उसके हिस्से का 1/3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर क्वेश्चन हम कर रहे थे ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए अपने हिस्से का 1/3 देगा, तो इंटू 1/3 करा यानी ए अपने हिस्से में से 3/24 देगा। तो ए के पास बचेगा कितना, 3/8 पहले था, 3/24 उसको दे देगा। एलसीएम लेंगे 8 3 3 3 9, 24 1 1 3 3, 6/24 बचाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने लिखा है एंड भूषण सरेंडर 1/4 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। भूषण सरेंडर करेगा 1/4 शेयर, इनके में हमने 1/4 लिख दिया, तो कितना आ गया 2 1 2 8 4 32। कितना बचेगा इनके पास, यानी अपने हिस्से में से भूषण 2/32 दे देगा, 2/8 माइनस 2/32, 8 4 4 2 8, 32 1 1 2 2, ये हो गया 6/32। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है एंड चेतन सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर, चेतन सरेंडर करेगा अपने हिस्से का 1/5, 3 1 3 8 5 40, तो इनके पास बचेगा कितना 3/8 माइनस 3/40। एलसीएम लेंगे 8 5 5 3 15, 41 1 3 3, ये आ गया 12/40। यानी अरुण अपने हिस्से में से इतना दे रहे हैं, भूषण अपने हिस्से में से इतना दे रहे हैं, चेतन अपने हिस्से में से इतना दे रहे हैं। अरुण के पास बच कितना रहा है, अपने हिस्से में से इतना दे रहे हैं, तो उनके पास शेयर 3/8 था, 3/24 दे दिया, ये बचा 6/24। भूषण के पास 2/8 था, 2/32 दे दिया, ये बचा। चेतन के पास 3/8 था, 3/40 दे दिया, ये बचा। अब बात ये आती है शहजाद को मिला कितना, ये तो दिया नहीं शहजाद कितने शेयर के लिए आ रहे हैं। 3/24 ये दे रहे हैं, ये इतना दे रहे हैं, ये इतना दे रहे हैं, तीनों को जोड़ दिए, 3/24 प्लस 2/32 प्लस 3/40, ये एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम शायद आता है हमारा 96। एक बार देख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 24 32 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, 8 से काट लेते हैं, 8 3 8 4 8 5 3 4 5, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये आएगा 480 आएगा। ठीक है, अभी हम इसको रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग रिड्यूस करके कर सकते हैं तो उसको कर लिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम आखिर में रिड्यूस करते हैं ताकि कुछ बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है जो नए नए खास तौर से ये एलसीएम वगैरह याद कर रहे होते हैं। तो हमने सबका एलसीएम लिया 24 32 40, एलसीएम आ गया 488, 480 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे मैंने सिखाया। 480 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, ये आ गया 60 प्लस, अब यहाँ पर 480 डिवाइडेड बाय 480 को 32 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आ जाएगा 30। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 12 आएगा, 12 3 36। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 30 प्लस 126 आ जाएगा, 126/480। यहाँ पे 480 एलसीएम है, यहाँ भी 480 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए 480 हो जाए, इंटू 12, नीचे 12 से करा है, ऊपर भी 12 से कर देंगे, 144/480। यहाँ पे देखेंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 आ जाए, इसको से डिवाइड करिए तो समझ में आ जाएगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 480 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 32, ये 15। अब नीचे 15 से करा है तो ऊपर भी 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा 90 हमारा। तो यहाँ देखते हैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 आ जाए, 480 डिवाइडेड बाय 24, 40 आएगा, ये 20 आएगा इंटू 20। नीचे 20 से करा है तो ऊपर भी 20 से करेंगे, ये हो गया 120 अपॉन 480। अब रेशियो में देखेंगे क्या बना, 120:90:144:126। अब इसको आप काट लिए, ठीक है ना, इसको हम काटेंगे, कोशिश करते हैं काटने की, इसको चलिए छोटे टेबल से काटते हैं। यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा 48, 126 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 42। ठीक है, अब 2 से काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, ये हमारा है 220 215 224 221 आगे हमारा 20:25, ये निकल के आया 20:15:24:21, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। आंसर ये भी सही होता है, आंसर ये भी सही होता है, आंसर ये भी सही होता है, बट जितना रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस आपको करना ही करना है। कोशिश करिए एंड में रिड्यूस करें जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, बाकी जो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर काट सकते हैं वो अपना कर ले। तो ये हमारा पूरा रेशियो का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या जर्नल एंट्रीज, कुछ जर्नल एंट्रीज मैं आपको लिख के समझाता हूं। जैसे जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उससे हम कहते हैं अपनी कैपिटल लेके आओ, गुडविल लेके आओ, तो उसके लिए एंट्री पास होती है when new partners bring his share of capital and गुडविल यानी कि पीएफजी इन कैश, गुडविल को पीएफजी बोलते हैं, तब क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू पीएफजी। ठीक है, अब जैसे ही ये गुडविल आएगी, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, कैपिटल का पैसा उसका खुद का है, गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स के लिए ला रहा है, तो वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, एंट्री पास होगी पीएफजी अकाउंट डेबिट, ये बांटने की एंट्री है, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो में आएगा। ठीक है, ये किस चीज की एंट्री है, डिस्ट्रीब्यूटेड की एंट्री है, गुडविल बांटी जा रही है। अब जैसे मान लिए हम और आप पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, एंट्री पास कर दी कैपिटल और गुडविल की। गुडविल हम लोगों में बढ़ गई, 10,000 आपने रख ली, 10,000 हमने रख ली। अब हमने और आपने डिसाइड करा यार ये पैसा बिजनेस से लेके जाना है, तो जब लेके जाएंगे इसको बोलते हैं गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री तब पास होगी जब क्वेश्चन में वो कहेंगे कि गुडविल विड्रॉ करना है। अगर नहीं कहेंगे तो या ये वाली एंट्री तो पास करनी करनी, कब करनी, देखो गुडविल आएगी तो बटेगी जरूर, बांटने के लिए वो मेंशन नहीं करेंगे, विड्रॉ करने के लिए अगर मेंशन करेंगे तब एंट्री करना, अदरवाइज वहीं पे यहां तक करके छोड़ देना है। सीखने के लिए एक एग्जांपल रखा है मेरे पास, यहां तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ये तो हो जाएगा आपसे, ये लिखा है यहां पर लिखा ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 1,80,000 1,40,000, दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप, नया पार्टनर आ रहा है, कंडीशन ये है दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल एंड 1,50,000 एज कैपिटल। कितने रुपए कैपिटल लाएगा, 1,50,000 और 67,500 गुडविल लाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको एंट्री लिखवाई यहां पर, जब कैपिटल लाएगा एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू पीएफजी, यहीं पे सॉल्व करते हैं। यहां लिखेगा, पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कौन आ रहा था, एक्स, तो 2x कैपिटल और 2 पीएफजी। कैपिटल कितनी ला रहा था, 1,50,000 और 67,500 गुडविल ला रहा था। ये सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, यहां पे ये जो गुडविल बटेगी ये बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला ही इसीलिए जाता है, ये गुडविल जो बटेगी वो बटेगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये गुडविल आएगी गुडविल पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। अब बांटने के लिए एंट्री होगी पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का नाम है टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का ए और बी नाम था, तो ये 67,500 गुडविल आई। अब इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमने निकाला नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं। यहां पे ये कह रहा था नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है कि किनसे कितना लेगा, अनकंडीशनल क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन अनकंडीशनल होता है, लेट द प्रॉफिट बी 1 करके न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले केस में सिखाया था। तो यहां पे मैं निकाल लेना हूं न्यू रेशियो। ऐसी कंडीशन में आप याद रखिएगा जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो ये हमारा 3:2 ओल्ड रेशियो, यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। तो इसके लिए हम यहां पे लिखेंगे पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब इसको बांट लेंगे तो 3:2 बांटेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया 40,500 और ये आ गया 27,000। बहुत से लोगों को बांटना नहीं आता है तो बांटना सिखा देते हैं। 67,500 इंटू 3/5, 60,500 इंटू 2/5। ये ए का शेयर था, ये बी का शेयर था। यहाँ आ गया 40,500 और यहाँ पे आ गया हमारा 27,000। ठीक है, ये हमारे आपको बांटना सिखा दिया। अब अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि गुडविल विड्रॉ करना है, तब तो ये एंट्री पास होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं पास होगी। यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, फर्म ही रहेगी तो आगे कोई एंट्री नहीं है। अगर वो कहता है गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो एक एंट्री इसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर देते हैं, एंट्री यहां पास हो जाएगी, ये वाली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री यहां पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 67,500 और 27,000। ये हमारा 40,500, 40,500 और ये 27,000, तो ये हो गया 67,500। ये गुडविल विड्रॉ हो गई। अच्छा, ये भी हो सकता है वो कहें कि आधी गुडविल विड्रॉ करेंगे तो इसका अमाउंट आधा कर दिएगा, इसका अमाउंट आधा कर दिएगा। अगर वो कहें ए विड्रॉ करेगा तो सिर्फ ए को विड्रॉ करने लगा देंगे, यानी बी का नाम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको एंट्री बताई। इसका जो है वो क्वेश्चन हमने आपको कराया, एक बार आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, बुक में और भी देखिएगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे? अगर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और वो गुडविल नहीं ला पा रहा है, जैसे हम नया पार्टनर आता है, हमने देखा, हमने आपको बताया था कि उससे दो तरीके की पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हम उससे कहते हैं कि भाई अपनी कैपिटल लेके आओ, और एक उससे हम कहते हैं अपनी गुडविल लेके आओ। कभी कभी वो ऐसा होता है कि वो कहता है कि भाई हम कैपिटल तो ले आएंगे बट गुडविल का पैसा हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पार्टनर कह दे कि मेरे पास गुडविल का पैसा नहीं है, तो उसको हम फिर ऐसा नहीं होता कि मना कर देते कि नहीं आना है, बट कैपिटल तो ला रहा है ना वो। तो गुडविल जब नहीं ला पाएगा उसके लिए हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। एंट्री मैं लिखवा रहा हूं, इसको नोट कर लिए। एंट्री पास होती है जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है, एंट्री पास होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, ये एडजस्ट होगी गुडविल हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नई गुडविल का जितना भी काम होगा वो सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है, उस क्वेश्चन में मेरे पास जो क्वेश्चन होगा, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो क्वेश्चन लिखा है, उसमें हम दोनों तरीके से क्वेश्चन सीखेंगे। एक, वो गुडविल ला रहा है तो क्या एंट्री पास होनी है, एक वो गुडविल नहीं ला रहा है तो क्या एंट्री पास होनी है। साथ में एक एंट्री और सीखेंगे, वो एंट्री भी मैं लिखवा देता हूं। क्या कभी कभी क्वेश्चन में होता है ओल्ड गुडविल दे रखी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में होता है ओल्ड गुडविल दे रखी होती है, उसके लिए हमको अलग से एंट्री पास करनी पड़ती है। कैसे पता चलेगा कि ओल्ड गुडविल है? देखिए, अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो इसमें अगर लिखा है गुडविल अपीयर इन द बुक्स या गुडविल अपीयर इन द बुक्स, अपीयर इन द बैलेंस शीट या अपीयर इन द बुक्स अगर लिखा है, तो दैट गुडविल इज कंसिडर्ड एज ओल्ड गुडविल।
उसके लिए आपको अलग एंट्री पास करनी है। एंट्री पास होगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री पास तो करनी है, बट एंट्री कब पास करनी है हमें? जब हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दे रखी होगी। कैसे पता चलेगा? अगर वर्ड लिखा है ओल्ड गुडविल अपीयर इन द बुक्स या गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, अगर ये दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड यूज है तो वो हमारी ओल्ड गुडविल मानी जाएगी। उसको हम लिए फिर ये एंट्री पास करेंगे। और किस रेशियो में पास करेंगे? ओल्ड रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। मैंने बोला अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है इस तरीके के, अगर बड़े क्वेश्चन है, अगर बैलेंस शीट के फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसे ये यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये बैलेंस शीट के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई गुडविल लिखी है तो दैट गुडविल इज कंसीडर्ड एज ओल्ड गुडविल। इसके लिए वो एंट्री पास करनी है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई थी। इसमें नहीं लिखा होगा अपीयर इन द बुक्स। ये अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट के अंदर अपीयर है, वो ये दिख रही है। नई गुडविल क्वेश्चन के बाहर होगी, उसके लिए जो मैंने हमको ट्रीटमेंट करना है वो करेंगे कि पार्टनर गुडविल ला रहा है तो क्या एंट्री होगी, नहीं ला रहा है तो क्या एंट्री होगी। एक क्वेश्चन हम सिखाते हैं आपको, यहां पे लिखा है लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट ₹60,000। अपीयर इन द बैलेंस शीट का मतलब गुडविल ये ओल्ड है हमारी, इसके लिए मुझे ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखेंगे एंट्री मैंने पास करी, ओल्ड पार्टनर है ए मेरे पास, देख लें कौन है, एक्स और वाई है। तो यहां मैंने लिखा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमने कहा था ओल्ड रेशियो में काम करना है। 60,000 रुपए की गुडविल दे रखी है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। $60,000 है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 36,000 और यहां पे आ जाएगा 24,000। ये ओल्ड गुडविल हमने बांट ली इसको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे देखते हैं। नाउ इट इज रिटन Z इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। इतना काम तो हम कर गए ओल्ड गुडविल का। Z नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। क्वेश्चन अनकंडीशनल है, यानी कोई कंडीशन नहीं लगी है। अगर कोई कंडीशन नहीं लगी होती है तो याद रखिए, हम जो भी हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, वो जो भी हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं लगी, कंडीशन होती तो क्या होती? आधा आधा ले रहे हैं इनसे, या पूरा ए से एक्वायर कर रहे हैं, पूरा बी से एक्वायर कर रहे हैं, या ए अपने में से इतना सरेंडर कर रहा है, बी अपने से इतना सरेंडर कर रहा है, जो मैंने रेशियो में भी आपको सिखा रखा है। फिलहाल यहां पर लिखा है ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, कोई कंडीशन नहीं मेंशन है। ठीक है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। लेट द प्रॉफिट बी 1 करके जैसे निकाला जाता है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा तो वैसे ही निकालेंगे। न्यू रेशियो आ जाएगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। फिलहाल हमको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अनकंडीशनल है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। अब ये कह रहा है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। कह रहा पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 2 लाख। अगर नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो वो पूरे फर्म की नहीं लाएगा, वो कहेगा 2 लाख हम क्यों लाए, पूरे फर्म के मालिक हम थोड़ी ना है, हम तो जितने हिस्से के शेयर के लिए आ रहे हैं उतने हिस्से गुडविल लाएंगे। तो अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है तो 2 लाख का हम 1/4 निकालेंगे तो इट विल कम 50,000, यानी उसको 50,000 गुडविल लानी है। ला रहा है तो गुडविल लाने की क्या एंट्री है, नहीं ला रहा है तो नहीं लाने वाली एंट्री बता देंगे। यहां पे नहीं लाने वाली एंट्री तो लिखी है मैंने, न लाने वाली ये एंट्री है, लाने वाली एंट्री हम आपको पहले क्वेश्चन में सिखा चुके हैं। यहां पर लिखा है Z कैन नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल। अगर नहीं ला रहा है तो क्या एंट्री पास होगी? सेकंड केस, ये केस है, Z ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल। अगर ला रहा है तो क्या एंट्री है, नहीं ला रहा है तो क्या एंट्री। देखिए गुडविल नहीं लाएगा तो मैंने एंट्री लिखाई न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। न्यू कौन है? सी नहीं, सी नहीं है, Z है। और ओल्ड कौन है? X और Y। इसके लिए एंट्री हम पास करेंगे
एंट्री पास करी हमने, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। देखिए इनकी गुडविल कितनी है, 50,000 है, 50,000 इंटू, अब ये कितने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:2 रहेगा, तो 50,000 को 3:2 में बांट देंगे हम, यहां मेरा निकल के आ जाएगा 30,000 और 20,000। अब इसके आगे ये हमसे, ये तो वाला केस हो गई कि अगर वो गुडविल नहीं ला पा रहा, अगर वो गुडविल लेके आ जाता है, जो दूसरा वाला केस था, तो गुडविल लाने वाली एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है पहले क्वेश्चन में, जैसे मैंने कैपिटल और गुडविल की एंट्री सिखाई थी आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे जेड आ रहा है तो 2 जेड्स कैपिटल लिख दिया, जितनी कैपिटल ला रहा होगा उसको यहां लिख देंगे, जितनी गुडविल ला रहा होगा उसको 2 पीएफजी करके यहां लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में ये 50,000 इसको लाना था पर नहीं ला रहा था पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में कह रहे हैं अगर लेके आएगा तो क्या एंट्री होगी, एंट्री ये होगी। कैपिटल बताई नहीं इन्होंने क्वेश्चन में कितनी ला रहा है, पर बगैर कैपिटल के एंट्री नहीं दी जाती है पर में, क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन है, सिर्फ सिखाने के लिए बताया जा रहा है। तो अभी आप कैपिटल को हटा दिए, 50,000 गुडविल ला रहा है, लाने की एंट्री कर दी। मैंने आपको सिखा रखा है जैसे ही गुडविल आएगी बांटना तो मस्ट है, बांटने के लिए एंट्री मैंने आपको पीछे इलस्ट्रेशन में सिखा रखी है। एंट्री होगी पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर है एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, किस रेशियो में काम होगा, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 50,000 को हमने बांट दिया, ये हो गया 30,000 और ये हो गया हमारा 20,000। यहां पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर अब एक ये क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान लगाना है, लिखा है ए बी आर पार्टनर्स। पढ़ने में क्वेश्चन में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, कहां पे चेंज आएगा, जब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा इसमें क्या चीज नहीं आ रही, कुछ अलग सा दिखेगा आपको, कुछ और सा लगेगा। लिखा है ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। C is admitted as a partner with 2/9 share. A and B will in future get 4/9 and 3/9 share of profit. तो लिखा है C pays 20,000 for goodwill, pass the necessary journal entries। ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे यहां पर लिखा दो पार्टनर्स हैं ए बी, उनका रेशियो है 3:1। C is admitted as a partner with 2/9 शेयर। सी नया पार्टनर आ रहा है 2/9 के लिए, ये पार्टनर हो गए ए बी सी। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो 2/9 शेयर के लिए आ रहा है। ए एंड बी विल इन फ्यूचर गेट 4/9 3/9। ये ए का न्यू रेशियो इन्होंने पहले ही से दे दिया, तो यानी ये 4/9 हो गया, ये 3/9 हो गया। ये ए का शेयर लिखा है, ये बी का शेयर लिखा है, ये इनका न्यू रेशियो लिखा है। ओल्ड रेशियो ए और बी का ये है। हमारा काम क्या है, ये न्यू रेशियो तो गिवन है यहाँ पे, न्यू रेशियो यानी कि हो गया 4:3:2 का। हमारा काम यह है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, एंड द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर द ओल्ड पार्टनर्स दैट आई टोल्ड यू बिफोर। तो हमने देखा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ए और बी हैं। ए का रेशियो है ओल्ड 3/4, ये ए का रेशियो है, बी का रेशियो है 1/4। न्यू रेशियो ए का कितना है, ये 4/9, यहां माइनस कर दिया 4/9। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 36, 4 9 9 3 27, 9 4 4 4 9 4 4 4 16, ये आएगा करीब हमारा 11/36। यहां पे देखते हैं इनका न्यू रेशियो है 3/9, ओल्ड रेशियो 1/4 है और न्यू रेशियो है 3/9। इसको सॉल्व करेंगे 36 आएगा, 4 9 9 9 9 4 4 3 12, ये आ गया माइनस का 3/36। और ये लग रहा है यहाँ पे कि जब मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, ए का तो नॉर्मल जैसे आता है वैसा ही आया, बी का जो है वो 3/36 माइनस में आया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके आने की वजह से बी को उल्टा गेन हो जा रहा है। इसको मैं रुपीस में अगर समझाऊं तो कुछ इस तरीके से समझाऊंगा। यहां लिखा है ए बी, दो पार्टनर थे, इनको मिलते थे 60 रुपए पहले और इनको मिलते थे 40 रुपए। पहले 100 रुपए प्रॉफिट होता था, 60 इनको मिलते थे, 40 इनको मिलते थे। अब क्या हुआ, ए बी पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आ गया सी, ये आ रहा 20 रुपए शेयर के लिए, 20 रुपए इनको मिल गए, 50 इनको अब मिलने लगे, यानी इनको अब 50 रुपए मिलने लगे और इनको मिलने लगे अब 30 रुपए।
100 रुपए पहले प्रॉफिट होता था, इन दोनों में 60 और 40 ऐसे ऐसे बढ़ जाते थे। अब 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, इनके हिस्से में आने लगे 30, इनके हिस्से में आने लगे 50, इनके हिस्से आने में लगे 20। क्या चीज यहां पे आपको अलग दिख रही है? अलग ये दिख रहा है कि बी का रेशियो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाना चाहिए, बट उसका कम नहीं हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। बढ़ने का कोई रीजन होगा, अभी बताते हैं। मोटी मोटी बात यह समझनी है कि सी को जो 20 रुपए दिए गए हैं, ये तो दिए ए ने है, तो अगर ए ने 20 रुपए इसको दे दिए, 60 में अगर 20 रुपए उसको दे देता है, ए के पास बचने चाहिए थे 40 रुपए, बट ए के पास बच कितने रहे हैं? 30 रुपए। दैट मीन्स कि ए ने अपने हिस्से का भी 10 रुपया इसको दे दिया, 20 रुपए इसको दे दिए हैं तो 10 रुपए इसको दे दिए हैं। यहां पे इस पार्टनर ने गेन कर लिया है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा गुडविल उसी को मिलेगी। जैसे मान लिए ये अगर गुडविल ला रहा है 20,000 रुपए और प्रॉफिट अगर दोनों से ले रहा है, मतलब कुछ इनसे ले रहा है कुछ इनसे ले रहा है, तो जो गुडविल आएगी वो ए और बी दोनों रखेंगे, इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट रहा है। बट अगर वो प्रॉफिट पूरा सी जो है वो सिर्फ ए से ले रहा, तो ए कहेगा भैया बी से तुमको गुडविल का पैसा नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? उसको 20 रुपए तो मैंने दिए, उसके आने से हमारा नुकसान हो रहा, तुम्हारा थोड़ी नुकसान हो रहा, तो ये 20,000 तो खुद रख लेंगे। प्लस ए बी से ये भी कहेगा मैंने उससे 20,000 इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने उसको 20 रुपए दिए हैं, तो उस तरीके से देखा जाए मैंने दिए तो तुमको भी 10 रुपए है। अब पहले तुमको 40 मिल रहा था, 50 मिले, 10 रुपए मेरे हिस्से के भी ले रहे हो तुम, तो जैसे मैंने उससे गुडविल ली है वैसे मैं तुमसे भी गुडविल लूंगा। तो बी कहेगा ठीक है मैं गुडविल दे दूंगा आपको। तो ये दोनों पार्टनर्स आपस में लेना देना करेंगे, ये इनको कुछ पैसे देंगे, कितने देंगे वो भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। कैसे पता चला देंगे? क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। हमको यहां कैसे पता चलेगा गेन कर रहे हैं? अगर किसी का रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, दैट मींस वो गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस का उल्टा क्या होता है? सैक्रिफाइस का उल्टा गेन, यानी गेन कर गया, यहां पे वो माइनस में आ गया। तो यहां पर जो भी इसको गुडविल देगा, आपस में जब पार्टनर्स लेन देन करते हैं तो कैपिटल को घटा बढ़ा लेते हैं। बी कहेगा हमारी कैपिटल कम कर दो, ए कहेगा हमारी कैपिटल बढ़ा लो। तो बी की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, किसी कैपिटल कम करना है तो डेबिट कर देंगे, किसी कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देंगे। अब पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो 20,000 रुपए गुडविल ला रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये गुडविल जो ला रहा है ये सिर्फ ए को मिलेगी क्योंकि बी गेन कर गया। तो वाली एंट्री हम पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 20,000 रुपए लेके आ रहा है, और ये गुडविल जो है वो सिर्फ किसको मिल जाएगी? ए को। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 20,000। अब ए बी से कहेगा भैया तुम हमको भी पैसे दो, क्योंकि मैंने जो गुडविल सी लाया था वो रख लिया, क्योंकि उसको मैंने प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट मैंने तुमको भी दिया है, तो तुम मुझे भी गुडविल दो। मैंने अभी आपको बताया अगर पार्टनर्स आपस में लेना देना करेंगे तो कैपिटल को घटा बढ़ा लेंगे। तो हम देखेंगे बी की कैपिटल को कम करना है, कम करने के लिए डेबिट कर देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? बी आखिर ए को पैसे कितने देगा, इसको समझना है। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल को लेके, उसके प्रॉफिट शेयरिंग को रेशियो को लेके पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है। नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है 20,000, कितने रेशियो के लिए आ रहा है यहां देख लेंगे। उस शेयर के लिए आ रहा है वो 2/9 शेयर के लिए आ रहा है। शेयर को उल्टा कर दिए, अगर पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है इंटू 9/2 कर देंगे तो उस हिसाब से यहां पे निकल के आ जाएगा 90,000। अब हमको देखना है, ये पूरा फर्म की गुडविल हो गई 90,000। अब हमको देखना है वो पार्टनर आखिर गेन कितना कर रहा है। यहां पे हम देखेंगे रेशियो हमने निकाला था, यहां पे गेन कर रहा था वो 3/36, तो 90,000 को हम 3/36 करेंगे, 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 36, ये निकल के आ गया 75। इसका मतलब ये हुआ बी ए को जो पैसे देगा वो 7,500 रुपीज देगा। तो इस क्वेश्चन में पढ़ने में आपको नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा था, और मैंने कहा जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आएगा यानी वो पार्टनर गेन कर रहा है तो आपस में लेन देन कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया। ये जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा था वो लाने की एंट्री कर, ये लाने की एंट्री हो गई, ये बांटने की एंट्री हो गई। फिर बी और ए का जो लेन देन था वो मैंने आपको बता दिया। यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे।
आगे ध्यान लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अमित एंड वरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। एक सेकेंड, ठीक है। यहां लिखा है Amit and Varun are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1. The balance sheet as at 31st March 2022 was as under. अमित और वरुण पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1 का। द बैलेंस शीट एज 31st March 2022 was as under। एक बैलेंस शीट हमारे पास पूरी दे रखी है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है ऑन 1st April 2022 चरण इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या सीखने जा रहे हैं पहले इसको समझिए। यहां पर अब हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं एग्जाम में आते हैं। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया वो पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन था, वो सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट था। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर से कहता है कि भाई अपनी एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करो, बैलेंस शीट को फ्रेश कर दो, एकदम जो प्रेजेंट टाइम वैल्यू है वो लिखो। क्योंकि जब वो इंस्पेक्ट करेगा, नया पार्टनर आएगा, जैसे हमारा पार्टनर है, नया पार्टनर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, वो कहेगा बैलेंस शीट दिखाइए। अब जब हम उसको बैलेंस शीट दिखाएंगे तो उसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो तो पुरानी वैल्यूज होंगी, तो वो हमसे कहेगा भाई ऐसा बैलेंस शीट को फ्रेश करिए, जो प्रेजेंट टाइम वैल्यू वो आप शो करिए। इसके लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं वो एक अकाउंट बनाएंगे, दैट अकाउंट इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें अपनी एसेट और लायबिलिटीज को फिर से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नोन एज रीवैल्यूएट। उसकी वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं। उसमें कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा, एसेट की वैल्यू कम हो गई, नुकसान। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान, डेबिट साइड में कम हो गई, फायदा क्रेडिट साइड में। इन शॉर्ट एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा परफॉर्मा है। यहां पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें जितनी भी वैल्यू अगर किसी एसेट की बढ़ रही है, फायदा हो रहा है तो सिंपल क्रेडिट साइड में, नुकसान हो रहा था डेबिट साइड में। यहां लिखेंगे बाय, मान लीजिए कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन एसेट, कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई, टू डिक्रीज इन एसेट। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान हो गया, नुकसान वाली चीजें डेबिट में, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी फायदा हो जाएगा। टू डिक्रीज इन लायबिलिटी, नहीं, टू डिक्रीज इन, इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। फिर उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई एसेट अनरिकॉर्डेड का मतलब कभी कभी एसेट में मेरे पास प्रॉपर्टी यहां रखी है बट बैलेंस शीट में शो नहीं है, अब हम शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, इधर साइड में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको इधर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। फिर इसमें जोड़ घटा के हम एक आंसर निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कैसे होगा, क्या होगा, जब एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। वही क्वेश्चन जो हम पीछे वाला था हमारे पास, यहां लिखा है, ये बैलेंस शीट दे रखी है, अरुण वरुण पार्टनर्स थे, उनका रेशियो है 4:1 का। ऑन 1st April 2022 चरण इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स टू बी 2:1:1। सबसे पहला काम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। अमित और वरुण का निकालेंगे। अमित का रेशियो है 4/5, वरुण का रेशियो है 1/5। न्यू रेशियो अमित का है 2/4 और इनका है 1/4, निकाल लेंगे। 5 4 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 5 2 जा 10, ये आ गया 6/20। 5 4 जा 4 1 जा 4, 4 5 जा 5 1 जा 5, यहां पे आ गया -1/20। वही बात आ गई, एक पार्टनर यहां पे गेन कर गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गेन कर गया। आगे देखते हैं, चरण टू ब्रिंग 16,000 एज कैपिटल बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कह रहा है चरण नया पार्टनर आ रहा है, 16,000 रुपए वो कैपिटल ला रहा है बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैपिटल तो ले आएगा, गुडविल नहीं ला पा रहा है, कोई बात नहीं,
The value of the goodwill of the firm is to be calculated on the basis of Charan share in the profit and the capital contributed by him. इन्होंने कहा जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो चरण के शेयर के हिसाब से होगी। कोई बताते हैं फर्नीचर which had been undervalued by 600 to be brought up to its revised value। फर्नीचर की एक वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड थी 600। कहने का मतलब है यहां जो फर्नीचर की वैल्यू लिखी है ये 600 कम लिखी है, अंडर वैल्यूड है। अब उसको हम सही करेंगे तो फर्नीचर की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, तो ये फायदा हो जाएगा। इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। करते चलते हैं क्वेश्चन। बाय फर्नीचर करके सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। बाय फर्नीचर करके ये वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे। कितने रुपए अंडर वैल्यू थी? 600 रुपए। तो यहाँ बाय फर्नीचर करके 600 रुपए लिख दिया, फायदा हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ लिखा है आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जितने रुपए का इंश्योरेंस दिया गया था 3400 इज टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। 3400 रुपए का इंश्योरेंस ऐसा है जो प्रीपेड है, यानी हमने अगले साल का इंश्योरेंस पहले से करा लिया, वो प्रीपेड हो गया। ये हमारी एक तरीके से एसेट जनरेट हो जाती है। कोई चीज अगर खर्चा आपने पहले से दे दिया वो एसेट जनरेट हो जाती है। ये भी फायदा हो गया। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 3400। और तो कुछ मेरे पास रिवैल्यूएशन में आज कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, जोड़ घटा के एक आंसर निकालेंगे। इधर का जोड़ेंगे, माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स का नाम है अमित एंड वरुण, रेशियो है 4:1। तो 2 अमित और वरुण 4000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, तो 4:1 का रेशियो है। 4000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3200 आ जाएगा और 800 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 3200 और 800। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हम काम करते हैं जनरल एंट्रीज पे। सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लेंगे कोई चीज बांटने वाली तो नहीं है। बांटने वाली अगर चीज होती तो क्या होती, देखिए समझ लिए। एसेट साइड में जो हो सकता है वो हो सकता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट और लॉस। इनके लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ती है। अगर इनमें से कुछ भी बैलेंस शीट में है, एंट्री क्या पास होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। इसी तरह ये इन कुछ आइटम इधर भी हो सकते हैं, जैसे ये प्रॉफिट और लॉस है, ये इधर साइड भी हो सकता है। इधर साइड क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, ओल्ड गुडविल हो सकती है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। ये तीनों चीजें इधर हो सकती हैं। इसके लिए एंट्री क्या होगी? जस्ट एंट्री को पलट दो, एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट और लॉस है तो टू प्रॉफिट और लॉस लिख दो, गुडविल है तो टू गुडविल लिख दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख देंगे। सारा काम ओल्ड रेशियो में होगा, ये वाला याद रखिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ नई वाली गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। अब हम देखेंगे यहां पर इस एंट्री पास करेंगे। जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसके लिए हमने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर आ रहा था, उसका नाम था चरण। टू चरणस कैपिटल, कैपिटल लेके आ रहा है 16,000। टू चरणस कैपिटल करके लिखा 16,000। देखिए यहां पे अगर आप गौर करेंगे, गुडविल इन्होंने कहा कि नहीं ला रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लाने वाली एंट्री हम पास कर देंगे, बट लाना कितना था ये तो बताते। अगर ये नहीं बताते तो कम से कम गुडविल निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, वो कुछ प्रॉफिट बताते, कुछ नहीं बताया। ऐसी कंडीशन में ये गुडविल जो बनती है वो हिडन गुडविल बनती है, यानी गुडविल कैपिटल में छुपी है। अब हमको कैसे गुडविल निकालनी है इसको समझना है। देखिए ये जो मैंने अकाउंट बनाया है, ये जो अकाउंट बनाया है इसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करेंगे
क्यों एंट्री पास कर रहे हैं? ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाए। जब पोस्टिंग हो जाएगी ठीक से तो ही हम एडेड गुडविल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले अगर मुझे इधर की एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर इधर की एंट्री पास करनी है डेबिट साइड की तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, जो जो चीजें वो सब क्रेडिट कर दी। जैसे अमित की कैपिटल है टू अमित कैपिटल और टू वरुण कैपिटल 3200 और 800, ये हो गया हमारा 4000। फिर उसके बाद अगर इधर की एंट्री पास करनी तो इसको क्रेडिट कर दो, इसको डेबिट कर दो। कोई भी अगर आपको एंट्री पास करनी हो, याद रखिए रिटायरमेंट हो डिसोल्यूशन हो, एंट्री पास करने का तरीका इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट कर देना है। इधर वाले को इसको क्रेडिट करना है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर, इसको डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना। जैसे ये वाली एंट्री हम पास करने जा रहे हैं तो इन दोनों को डेबिट कर देंगे, उल्टा करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहां पे आ जाएगा 600, यहां पे आ जाएगा 3400, यहां पे हो गया हमारा ये 4000। अब हम बनाएंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि और कोई एंट्री मेरे पास हो नहीं रही। 3 पार्टनर हो गए हमारे पास। यहां लिखा पर्टिकुलर अरुण और दूसरे थे नहीं, हाँ ये अरुण थे, अमित थे, अमित, वरुण और चेतन, ए बी सी, अमित वरुण चेतन। अब सबसे पहले करना क्या है, जो उनकी कैपिटल है, यहां पर आप देखेंगे 20,000 15,000 कैपिटल दे रखी है अमित और वरुण की। यहां लिखा हमने बाय बैलेंस बीडी करके 20,000 और 15,000, यहां लिखा 20,000 और 15,000। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर ये तो हमने कैपिटल लिख दी। अब सारा काम जनरल एंट्री से होगा। क्या एंट्री हो गई? ये जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री, 3 जनरल एंट्रियां हैं। अब हमको देखना है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ कैपिटल का नाम देखना है कहां कहां। पहली एंट्री में यहां नाम दिख रहा है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मैंने पोस्टिंग कर देंगे हम बाय बैंक करके, यहां पे लिखा हमने 16,000। फिर उसके बाद इन दोनों की कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन करके 3200 और हो गया 800 रुपए। अब नया पार्टनर की हमें गुडविल निकालनी है, मेन काम ये करना है। जब तक गुडविल नहीं निकलेगी हम पूरे फर्म की गुडविल नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो उसको कितना देना है ये सब नहीं निकाल पाएंगे। यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कितना देगा अरुण को, यानी पहले वाले पार्टनर को, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको समझने के लिए हमको हिडन गुडविल पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तरीका क्या है, इनको जोड़ना है और जो भी आए उसको हम रफ में लिख देते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम रफ में लिख देते हैं 20,000 प्लस 3,200, ये हो गया 23,000। अमित की कैपिटल हो गई 23,200। उनकी बात करेंगे तो उनकी हो जाएगी 15,800। और अगर तीसरे वाले पार्टनर की बात करेंगे तो उनकी कैपिटल है 16,000। तीनों की कैपिटल मिला के देखें कितनी है, 23,200 प्लस 15,800 प्लस 16,000। टोटल कैपिटल फर्म की ऐसे बन रही है 55,000। एक तरीका और है फर्म की कैपिटल निकालने का, जो पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पूरे फर्म की कैपिटल निकाली जा सकती है। नया पार्टनर आ रहा है कितनी कैपिटल के लिए, 16,000। रेशियो कितना है उसका, रेशियो है उसका 1/4। तो यहां पे हमने शेयर को उल्टा कर दिया, 4/1 कर दिया, ये निकल के आ गया 64,000। ये फर्म की कैपिटल, एक ये निकल के आई, एक ये निकल के आई। अब दोनों तो कैपिटल नहीं हो सकती, इंडिविजुअल अगर हम तीनों की कैपिटल निकाल लें, उसको हम जोड़ लें तो फर्म की कैपिटल बननी 55,000 रुपए, और इस तरीके से निकाल लें तो 64,000 बननी। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा गुडविल होगा। तो डिफरेंस हमने सॉल्व किया, 64,000 माइनस 55,000, यह हमारा आ जाएगा 9,000। 64 माइनस 55 9,000, यानी फर्म की जो गुडविल है वो 9,000 है। अब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला पा रहा, उसका हिस्सा हुआ कितना, कितने शेयर के लिए आ रहा था देख लेंगे यहां पे। उसका शेयर है 1/4, 1/4 के लिए आ रहा है। तो ठीक है, 9,000 पूरे फर्म की गुडविल है, इंटू 1/4 कर दिए, 9,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2250 इसको गुडविल लानी है, जो कि नहीं ला पा रहा है। तो मैंने उसके लिए आपको एंट्री बताई है। एंट्री क्या है, यहां लिखते हैं सीज
करेंट अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर आ रहा है यानी चेतन करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर लिखते हैं। ओल्ड पार्टनर दो हैं, अमित और दूसरा वरुण। पर चक्कर क्या है, वरुण सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनर है, वो तो गेन करे ले रहा है, तो उसको हम गुडविल नहीं देंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। तो यहां हम लिख देंगे टू अमित कैपिटल, कितनी आई थी 2250। अब ये तो बात हो गई, जो नया पार्टनर गुडविल एडजस्ट करनी थी हमने कर दी। अब जो पार्टनर ये गेन कर गया, ये जो पार्टनर -1/20 गेन कर गया, ये भी तो बी को कुछ एक बी जो है ए को शेयर देगा। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको यही सिखाया था। कैसे? पूरे फर्म की गुडविल है 9000 इंटू कितना गेन करा 1/20, देख लेते हैं। ये आ गया 450 इंटू 1/20, यानी कि ये आया 450, यानी बी जो ए को पैसे देगा वो 450 रुपए देगा। देने की एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है। एंट्री होगी हमारी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, कितने रुपए 450 रुपए। ये पोस्टिंग हो गई। अब ये दो जनरल एंट्री मैंने बाद में पास करी, इसकी पोस्टिंग मैं कैपिटल अकाउंट में कर लेता हूं। कैसे करेंगे यहां देख लेते हैं। ये कैपिटल अकाउंट है, ये एंट्री है, ये तो करंट अकाउंट लिखा है, ये कैपिटल लिखा है, तो इनके कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते हैं बाय सीज करंट अकाउंट करके। बाय सीज करंट अकाउंट करके इनके में एंट्री कर दी मैंने 2250 की। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, यहां पे बी की कैपिटल डेबिट में है और अमित की कैपिटल क्रेडिट में है, तो इनके डेबिट साइड पे पोस्टिंग, इनके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग। अगर कोई डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। तो यहां लिखा मैंने 2A's कैपिटल करके, यहां लिखा इनके में 450 रुपए, और यहां लिखा बाय 20 कैपिटल करके यहां लिख दिया हमने 450। अब जो घटा के एक बैलेंस आएगा हमारा, उस बैलेंस को यहां पे लिख लिया जाएगा। अब जो घटा के देख लेते हैं क्या बैलेंस आ रहा है हमारा। 20,000 प्लस 3200 प्लस 2250 प्लस 450, 25,900 इनका आ गया। और उसके बाद 15,000 और 800, ये हो गया 15, माइनस कर देंगे 15,800 माइनस 450, ये हो गया 15,350, और ये आ जाएगा हमारा 16,000। ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में बनेगी हमारी बैलेंस शीट। पूरा कैपिटल अकाउंट बन गया, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। देखेंगे सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनेगी हमारी, एज ऐड करके डेट लिखना पड़ेगी जिस दिन वो आ रहा है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं थे, ऐसे ही लिख देंगे। कैपिटल नई वाली लिखी जाएगी, पुरानी वाली नहीं लिखी जाएगी। नई वाली कौन सी भी बता देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 51,000 के, यहां लिख दिया हमने 51,000। कैपिटल कौन सी लिखेंगे, अब 3 पार्टनर हो गए, अमित, वरुण और चेतन। ठीक है, तीनों कैपिटल यहां पे हमने निकाली है। एक की निकाली है 25,900 और 15,350। 25,900 15,350। उसके बाद एक की है 16,000 रुपए, यहां लिख दिया हमने 16,000। ठीक, अब इसको टोटल करके यहां लिख देंगे। ये हमारा टोटल आएगा 25,900 15,350 प्लस 16,000, ये हो गया 57,250। अब आएंगे एसेट साइड पे। एसेट साइड में हमारा फर्नीचर 4,000 था, पर नई उसने लोग बोला था कि 600 रुपए अंडर वैल्यूड है, तो ये नई वैल्यू उसकी यानी कि 4,600 है। तो यहाँ फर्नीचर पे लिखेंगे हम 4,600। इसके बाद देखेंगे हम बिल्डिंग 45,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देंगे बिल्डिंग 45,000। बिल्डिंग 45,000। नेक्स्ट देखेंगे डेटर्स 94 गुडविल। अच्छा, एक एंट्री रह गई ओल्ड गुडविल की, ध्यान नहीं दिया, चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। एक ओल्ड गुडविल थी, इसमें चेक नहीं करा, उसके लिए एंट्री आएगी हमारी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे मेरी नजर नहीं पड़ी थी, ये गुडविल रिटन ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओल्ड गुडविल है, इसको राइट ऑफ करना है। तो इसके लिए भी हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं।
अब मैं आपको ओल्ड गुडविल राइट ऑफ की एंट्री बता रखी थी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब मैं छोटे वाले क्वेश्चन करा रहा था। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स है यहाँ पे, पार्टनर्स का नाम था यहाँ पे अमित एंड वरुण। तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पुरानी गुडविल है हमारी 1000 की, इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे तो ये 800 200 आ जाएगा। अब ये दोनों डेबिट है तो डेबिट साइड यहाँ पोस्टिंग भी हो जाएगी। उसकी पोस्टिंग हम जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा टू गुडविल करके 800 और 200 हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए अभी तक मैंने इतना ही क्वेश्चन किया था, ये सब हटा देते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन किया था, मैंने जो कैपिटल थी वो उतार दी, जो वो कैपिटल ला रहा था वो लिख दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया मैंने 3200 का और 800 का 4000, और यहां पर इसको ये हटा देते हैं। अभी फिर से ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले ये गुडविल हमने यहाँ पे उतार दी 800 और 200। अब देखेंगे यहां पर हमारे पास ये कैपिटल है जो मैंने बैलेंस शीट से उतार दी, फिर मैंने बाय बैंक करके जो गुडविल लेके आ रहा था, मैंने जर्नल से जो पोस्टिंग करी थी वो पोस्टिंग करी, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लिख दिया, और यहाँ पे जो गुडविल राइट ऑफ करी थी वो गुडविल लिख दी। अब इसके बाद अब यहाँ पर हम जो घटा के देखेंगे, अभी हमको हिडन गुडविल निकालनी है, जो घटा के देखेंगे अरुण और उसका अमित का और दूसरा वाला जो पार्टनर है वरुण, देखिए उसका, हाँ वरुण, उसकी कैपिटल आ कितनी रही है, तो 20,000 प्लस 3200 माइनस 800, ये आ गया 28 का आ गया 22,400। इसी तरह बी का देख लेते हैं, 15,800 माइनस 200 यानी कि 15,600, और उसकी 16,000, चेतन की जो है वो है 16,000। अब यहाँ पर 22,400 टोटल कैपिटल की फर्म की बात करेंगे, 22,400, 15,600 और 16,000। यहाँ पे हमारी टोटल कैपिटल आ रही है 54,000। मतलब अगर हम इंडिविजुअल कैपिटल जोड़ें तो हमारी टोटल कैपिटल ए बी सी की मिला के आ रही है 54,000। और अगर हम इस तरीके से निकालें कि जो पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल यूज करके, उसके रेशियो को यूज करके, कैपिटल ला रहा है 16,000 और रेशियो है उसका 1/4, पीछे दे रखा है क्वेश्चन में, तो शेयर को उल्टा कर दिया, ये 4/1 हो गया। तो यहां पर मैंने लिख दिया 60, इसको 4/1 कर दिया, ये हो गया 64,000। 16,000 इंटू 4/1 कर दिया, ये हो गया 64,000। ये पूरे फर्म की कैपिटल इस तरीके से मेरी ऐसे आ रही है, और हमने इंडिविजुअल अगर सबकी जोड़ी यानी ए बी सी की निकाल के मैंने रफ में लिख ली, तो ऐसे कैपिटल मेरी 54,000 आ रही है और वैसे 64,000 आ रही है। तो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, ये हो गए हमारे हिडन गुडविल। अब जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल नहीं ला रहा है, तो अगर कोई गुडविल नहीं ला पा रहा है तो उसकी गुडविल एडजस्ट कर देंगे। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो ये 2200 10,000 इंटू 1/4 कर देंगे, ये 2500 आ जाएगा, यानी ये उसको गुडविल लानी है जो कि वो नहीं ला रहा है। अब इसके लिए मैंने आपको यहां एंट्री लिखवाई थी, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल। यहां पर अमाउंट चेंज कर देंगे, 2250 की जगह हो जाएगा हमारा यहां पर 2500 रुपए। और ये जो पार्टनर एक गेन जो कर रहा था, बी जो अमित को जो पैसे देगा, उसके लिए हम निकाल लेते हैं 10,000 पूरे फर्म की गुडविल है, इनटू जो कितना गेन कर रहा था वो देख लेते हैं, 1/20 गेन कर रहा था शायद, 1/20 कर दिया, तो ये आ गया 500, यानी ये जो इनको पैसे देगा वो 500 रुपए देगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ उसको चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 500। अब हम यहाँ पर इसकी जो पोस्टिंग है वो कर देंगे, इनके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, तो इनके क्रेडिट साइड में यहाँ पोस्टिंग कर देते हैं, बाय सीज करंट अकाउंट या चेतन करंट अकाउंट करके ये हमने लिख दिया इनके में 2500 रुपए। और फिर उसके बाद यहां पर जो मैंने ये बी के कैपिटल में डेबिट साइड में एंट्री होगी, अमित के कैपिटल में क्रेडिट साइड एंट्री होगी, तो यहां मैंने लिखा बाय 20 कैपिटल करके, यहां लिखा बाय 20 कैपिटल करके यहां लिख दिया 500 रुपए,
और यहाँ टू अमित कैपिटल करके यहाँ लिख दिया हमने 500। ये हमारी पोस्टिंग हो गई। अब सारी हमने जनरल की पोस्टिंग कर दी। अब हम करेंगे क्या, जोड़ घटा के कैपिटल निकालेंगे। 20,000, 3200, 2500, फिर 500 माइनस 800, ये आ गया 25,400। टू बैलेंस सीडी 25,400। उसके बाद यह वाला देखेंगे 15,800 माइनस 500, ये आ गया हमारा 15,100 और ये आ गया हमारा 16,000। उसका 16,000 आ जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ये हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे कैपिटल हम चेंज कर लेंगे, जो हमसे गलती हुई थी उसको मैं सही करता हूँ। यहाँ पर ये कैपिटल हमारी ए बी सी की, इनकी आई थी हमारी 22,400, यहाँ लिखा मैंने 22,400, 22,400, इनकी 16,000 और इनकी देख लेते हैं कितनी है। इनकी कैपिटल है 15,600, तो यहाँ लिख दिया हमने 15,600। अब इसका यहाँ पे चेंज हो जाएगा अमाउंट, यहाँ पे देखते हैं 22,400 प्लस 15,600 प्लस 16,000, यहाँ पे आ गया 54,000। अब जो बैलेंस शीट बना रहे थे हम, यहाँ पर गुड बिल्डिंग हमने लिख दिया, गुडविल हमारी राइट ऑफ हो चुकी, नहीं आएगा। डेटर्स 9400 के हैं, फॉरेन प्रोविजन माइनस करके 9,000, तो हम लिख देंगे डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वही 9,000 में से क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन 9,400 में ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा लेस हो गया 400 का, तो यहाँ पर हमारा बचा 9,400 में 400 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस हो गया, ये हमारा बचा 9,000। देन अब उसके बाद क्या था, कैश में हमारे चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंज आएंगे, चेंज आएगा हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेके आ रहा है, कितनी कैपिटल ला रहा है कैश में जोड़ देंगे। कैश का बैलेंस है हमारे पास, क्वेश्चन में अगर हम चेक करेंगे कैश में बैलेंस है 27,000 और नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा था वो 16,000 ला रहा था, तो 27,000 प्लस 16,000 ये हो गया हमारा करीब 41,000। अब इसके बाद यहाँ पर जो पार्टनर अपनी गुडविल नहीं लेके आ पाया है उसको लिखेंगे सीज करंट अकाउंट करके, उसको गुडविल लानी थी 2500, ये 2500 लिख दिया यहाँ पे हमने। यहाँ पर मेरी पूरी बैलेंस शीट खत्म हो जाती है। याद रखिएगा अगर कोई गुडविल नहीं ला पाएगा तो उसको हमें करंट एसेट करके यहाँ करंट अकाउंट करके यहाँ पे शो करना होता है। फर्नीचर की जो वैल्यू बढ़ रही थी वो मैंने बढ़ा के लिख दी, बिल्डिंग में कोई चेंज था नहीं। एक कुछ और एडजस्टमेंट था, एक एडजस्टमेंट था हमारा, कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं था, प्रीपेड इंश्योरेंस था शायद, हाँ 3400 हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था, तो ये हमारी एसेट बन जाएगी। यहाँ इसको लिख लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3400। अब आप टोटल करेंगे, दोनों तरफ टोटल बराबर आ जाएगा। याद रखिएगा जो चीज हमारी बढ़ चुकी होगी, एंट्री पास हो चुकी होगी बैलेंस शीट की, उसमें मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स की अगर कोई एंट्री पास हो चुकी है उसकी हमें फिर बैलेंस शीट में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अब।